स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइबर 3 ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5.4 से, लेकिन 5.4 स्टार्ट करने से पहले एक क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम, हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने देखा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखी, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, सबकी प्रॉपर्टीज़ देखी, रोम्बस देखा। उसी हिसाब से अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेपेजियम निकाला है ABCD नाम से। ऊपर वाली जो पेयर होती है वो क्या है, इसको पैरेलल, मतलब AB इज पैरेलल टू CD। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ट्रेपेजियम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ एक ही पेयर जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब इस वाली लाइन के पैरेलल है इस वाली लाइन, तो इसे बोल सकते हैं हम ट्रेपेजियम। ये देख सकते हैं कि आप, ये AC जो है BD को पैरेलल नहीं है। अगर हम इसके कोई पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं तो ये कुछ ट्रायंगल बनेगा, राइट ना। तो ये पैरेलल हो रहा है क्या, नहीं, इंटरसेक्ट होगा कहीं पे तो जाके। लेकिन अगर ये वाले देखेंगे AB इज पैरेलल टू C, सो वी कैन से दैट दिस ट्रेपेजियम होते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, जैसे कि जो भी आपके इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि क्या, यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, एंगल A प्लस एंगल C जब करोगे आप, तो आपके जो एंगल का एडिशन बनेगा वो 180 बनेगा। ध्यान में रखना, इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाले एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। मतलब अगर आप एंगल A प्लस एंगल C लोगे एडजेसेंट एंगल, तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आने वाला है, सम आने वाला है, 180 आने वाला है, सप्लीमेंट्री होने वाला है। सेम एज इट इज अगर आप एंगल B को ऐड करोगे एंगल D के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा, सम आएगा, वो आएगा 180 सप्लीमेंट्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी जो ट्रेपेजियम में इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, एडजेसेंट। एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180, एंगल B प्लस एंगल D विल बी 180, नॉट एंगल A प्लस एंगल B। ये सप्लीमेंट्री नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये एडजेसेंट है इस वाले साइड के दो एंगल, तो ये यही होगा आपका 180। और एक प्रॉपर्टी दी है, नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज आइसोस्केलियस ट्रेपेजियम। यहाँ पे बोला है कि नॉन पैरेलल साइड, मतलब कि ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पैरेलल साइड होती है और एक नॉन पैरेलल साइड होती है। जैसे कि ये आपकी पैरेलल साइड है और ये जो है आपकी AC और BD नॉन पैरेलल है। क्यों नॉन पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं होने वाली। अगर हम इसे कुछ एक्सटेंड करते हैं तो क्या करेगा, कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा। तो ये को हम बोलेंगे आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी लास्ट देखिए, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड एज अ मीडियन। अगर आपके नॉन पैरेलल साइड, मतलब यहाँ पे दो मीडियन ड्रॉ करते हैं हम, अगर वो मीडियन को ड्रॉ कर मिड पॉइंट है, मतलब AC पे एक मिड पॉइंट है और BC पे एक मिड पॉइंट है, वो दोनों मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा मिड पॉइंट, ये क्या है, मीडियन है, किसके लिए, आपके ये ट्रेपेजियम के लिए। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। ये चारों प्रॉपर्टी आप देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना। क्या ऑपोजिट साइड क्या होती है, ट्रेपेजियम की पैरेलल होती है एक ऑपोजिट पेयर कोई भी। और क्या होता है, नॉन पैरेलल पेयर क्या होती है, वो क्या होती है आपकी आइसोस्केलियस ट्रेपेजियम बोली जाती है। अगर आप नॉन पैरेलल पेयर पे मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करते हो तो वो बनता है आपका मीडियन बनता है ट्रेपेजियम का। और क्या देखा है हमने, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इंटीरियर ट्रेपेजियम के 180 होते हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज हम लेके अभी हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज सॉल्व। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 पे, इन क्वाड्रिलेटरल IJKL, side IJ is parallel to side KL, angle I is 108, angle K is 53, then find the measure of angle J and L। एक क्वाड्रिलेटरल है IJKL नाम से, जिसमें IJ पैरेलल है KL को, और आपको एंगल LA I की वैल्यू दी गई है 108 और एंगल K की वैल्यू दी है 53। हमें फाइंड करनी है बचे हुए दो एंगल की मेजरमेंट। ट्रेपेजियम मैंने सिखाया था, प्रॉपर्टी चार प्रॉपर्टी देखी है हमने, तो उसी को लेकर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकाला है IJKL। ट्रेपेजियम में हमें समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड पैरेलल बोले थे, तो हमने ये पैरेलल साइड दिखाया है IJ इज पैरेलल टू LK, जिसमें हमारे पास एंगल K की मेजरमेंट है 53 डिग्री और एंगल I की मेजरमेंट है 108 डिग्री। तो हमें बचे हुए दो एंगल फाइंड करने, बहुत ईजी है। सेम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल का यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। इस आपको डायग्राम में देखिए समझ में आया कि IJ इज पैरेलल टू LK मैंने बोला है, और IL जो होता है और JK जो होता है नॉन पैरेलल साइड, मतलब हम इसे ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। ट्रांसवर्सल ही बोलेंगे क्योंकि क्या, ये पैरेलल साइड्स के दो पैरेलल साइड है, उनके बीच में एक लाइन जाती है, बराबर ना, लेकिन वो पैरेलल नहीं होते, तो क्या होता है, ट्रांसवर्सल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ट्रांसवर्सल के कारण इंटीरियर एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हमारी साइड IJ, राइट, साइड IJ जो है हमारी, वो पैरेलल है किसे, कौन सी साइड को, कमेंट में बोलिए, LK को, राइट। ठीक है, और ट्रांसवर्सल कौन है, मतलब IJ और LK को, पहले वाले ट्रांसवर्सल लाइन हम कंसिडर करेंगे ये IL। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, मैंने बोला IL। ठीक है, जो कि हमें पता है डायग्राम को देख के। तो हम, अगर ये होता है एक पैरेलल के दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल निकालते हैं, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो सप्लीमेंट्री, एंगल I प्लस एंगल L कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल
या फिर इंटीरियर एंगल लिख सकते हो। एंगल आई की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 108 है। एंगल एल की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं, और ये सम आपका 180। सो एंगल एल विल बिकम 180 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। बहुत ईजी है, ये प्लस होता है वहाँ जाके माइनस करेगा। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि बेसिक है, सबको आना चाहिए। 180 माइनस 108 करोगे आप, कितना आता है मुझे आंसर बोलिए कमेंट में, कितना आता है। 180 में से 8 माइनस करना है, लगभग लगभग नहीं 72 आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पे आपको पहली वैल्यू मिल चुकी है, कितनी मिली है, एंगल एल की 72 डिग्री मिली है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम ये वाला फाइंड करेंगे। यहाँ पे फिर से लिखेंगे साइड आई जे जो है वो पैरेलल होने वाली है एल के को, और वहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन एक्ट करेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा वहाँ पे आपका ये वाली साइड कर रहे तो ये वाला नॉन पैरेलल, तो ये बनेगा जे के। तो यहाँ पे जो आपका एडिशन बनेगा कितना बनेगा, एंगल जे प्लस एंगल के इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल या फिर इंटीरियर एंगल, कोई भी लिख लो रीज़न। एंगल जे की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, एंगल के की वैल्यू है 53 180, एंगल जे इक्वल्स टू 180 माइनस 53। देयरफॉर एंगल जे की वैल्यू कितनी मिलेगी, 180 में से हम 53 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू, 127। सो ये आपको मिली दूसरी वैल्यू। ये दो वैल्यू फाइंड करने थे हमें, ये दोनों भी वैल्यू मिल चुकी। ठीक है, बहुत ईजी है, देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सब 9th में हो तो आपको ये बेसिक बहुत आना ही चाहिए, क्योंकि 10th का बेसिक पार्ट है, इससे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ने वाली है। तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, आपको आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है, ठीक है, मतलब कि अभी एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप इसे शॉर्ट आपको आना ही चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। In quadrilateral ABCD, side BC is parallel to side AD, side AB is congruent to side DC. If angle A is 72 डिग्री, then find the measure of angle B and D. ठीक है, ये भी थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपको बताएगी कि आपकी AB जो है कॉन्ग्रुएंट है DC को, ठीक है, पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, और आपको एंगल A दिया गया है, बस बाकी के दो आपको फाइंड करने हैं। एक ही एंगल में से आपको बाकी के दो फाइंड करने हैं, तो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल निकाला है मेरा, ठीक है, ABCD, ठीक है, ABCD निकाला है, जहाँ पे हमें क्या पता है कि हमारा BC जो है पैरेलल है AD को, मतलब ये वाली साइड जो है पैरेलल है इस वाली साइड को, ठीक है। और क्या बताया था हमने कि हमें पता था कि हमारा एंगल A जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 72 डिग्री। A जो है हमारे पास 72 डिग्री है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल B फाइंड करना है और एंगल D फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। और एक चीज़ हमें और पता थी कि हमारी ये जो AB है कॉन्ग्रुएंट है किसे, CD को, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं गिवन लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने BP को और CQ को परपेंडिकुलर निकाला है, मतलब यहाँ पे मैंने ये इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है मैंने। तो ये परपेंडिकुलर मैंने निकालने के बाद यहाँ पे मेरा एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और वहाँ पे मैंने वो पॉइंट को नाम दिया है P, और सेम एज इट इज़ एंगल C से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसे मैंने नाम दिया है एंगल Q। परपेंडिकुलर क्यों निकाला है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या करने वाले हैं हम, इसमें एक ही वैल्यू दी गई है और बाकी के दो फाइंड करेंगे। B तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन D जो फाइंड करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने के बाद यहाँ पे जो राइट एंगल दो बनेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम करेंगे कंसिडर एज ए सिमिलर, और उससे हम एंगल डी फाइंड करेंगे, ठीक है। गिवन में लिखते हैं क्या क्या पता है हमें, हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है पता चला है ना हमें, ट्रेपेजियम है, वो लिखते हैं हम गिवन में, ठीक है। और क्या पता है हमें, हमारी जो BC जो साइड है वो पैरेलल है किसे, BC इज पैरेलल टू AD, और क्या कॉन्ग्रुएंट है हमारा AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसे, CD को, ठीक है। एंगल AB पता है हमें कितना है, एंगल A इज़ हमारा 72 डिग्री, राइट। ये सब हमने गिवन में देखा है, हमें फाइंड करना है। तो फाइंड में क्या आएगा, हमें क्या फाइंड करना है, 3 एंगल फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं, एंगल B जो फाइंड करना है और एंगल D एक फाइंड करना है, ये 2 एंगल हमें फाइंड करने हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर निकाला है BC और B को लेके और C के लेके। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन में मैंशन करता हूँ, BP कंस्ट्रक्ट किया है हमने AD को, और CQ परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है हमने AD को। ये दोनों चीज़ हमने क्या है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है गाइस। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन में मैंने मेंशन किया है। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये वाले एग्जांपल में लिखा क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं हम एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है, जब हमारे एक साइड क्या होती है, पैरेलल होती है दूसरे साइड को, और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहाँ पे जो इंटीरियर एंगल बनता है उसका एडिशन होता है सप्लीमेंट्री। सी जो होने वाला है पैरेलल होने वाला है किसे, आपके AD को, एंड BA जो होने वाला है ट्रांसवर्सल एक्ट करने वाला है। तो उसी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल
ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न आएगा इंटीरियर एंगल। ठीक है गाइस, एंगल बी की वैल्यू हम फाइंड करें तो एज इट इज रहेगा ऐसे, एंगल ए की वैल्यू कितनी 72 डिग्री। तो आपसे सबसे बेसिक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा, ऐसा कैलकुलेशन आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एज इट इज यहाँ पे ही रहेंगी। अभी ये दो नंबर्स है तो इनका एडिशन है सब्सट्रैक्शन जो भी होगा, यहाँ पे 72 के सामने कौन सी साइन है, प्लस है बराबर, तो ये प्लस है, वहाँ जाके क्या करेगा माइनस, मतलब 180 एज इट इज उसने पहले जगह ऑक्यूपाइड कर रखी है, उसके नेक्स्ट जो आने वाला है 72 आने वाला है, 72 यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके इक्वल टू क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, तो माइनस पुट करेंगे तो एंगल बी की जो वैल्यू करेंगे 180 माइनस 72 कितना बनेगा गाइस मुझे बताइए, 108। इसे मानते हैं आपका इक्वेशन 1, पहली वैल्यू मिल चुकी है हमें एंगल बी की। ठीक है, तो अभी फाइंड करेंगे हम एंगल डी, लेकिन एंगल डी फाइंड करने के लिए क्या है हमारे पास, एंगल सी की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो इसे करने के लिए हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, परपेंडिकुलर निकाला था बीपी और सी क्यू। ठीक है, अभी इसका रीज़न क्या आएगा, यहाँ पे हम बस दो ट्रायंगल कंसिडर कीजिए, आप यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कीजिए और ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कीजिए। नाउ हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, बी ए डी, सॉरी बी ए डी नहीं बनेगा, बी डी ए बनेगा, और कौन सा है दूसरा आपका ट्रायंगल सी क्यू डी। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है गाइस, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये बी ए जो है वो हाइपोटेनस है, सी डी जो है वो हाइपोटेनस है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये आपकी 90 एंगल वाली साइड है, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ये बी पी जो है कॉन्ग्रुएंट होने वाला है किसे, सी क्यू को, राइट ना गाइस। ये वाली लाइन जो है सीधी परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, तो क्या होने वाले है, कॉन्ग्रुएंट दूसरे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने वाले, क्यों होने वाले, रीजन क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर है सेम लेंथ के, परपेंडिकुलर निकला ना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम ही होने वाली ना, अलग तो नहीं होने वाली, तो इसलिए परपेंडिकुलर होने के कारण क्या है, दोनों की लेंथ सेम होने वाली, बीपी और सी क्यू ये जो होने वाला है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। ये दिख रहा है आपको, बी ए जो है वो हाइपोटेनस दिख रहा है, स्लांट है, और सी डी जो है वो भी स्लांट दिख रहा है, वो भी हाइपोटेनस, तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा बी ए जो होने वाला है वो हाइपो होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट किसे, कौन से वाले, सी डी हाइपो को, मतलब हाइपो मतलब आपका हाइपोटेनस, रीजन क्या आएगा, हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल, दोनों पे हाइपोटेनस है, इसका हाइपोटेनस ये है और इसका हाइपोटेनस ये है इसलिए। और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका एंगल तो हो चुका है, देखिए एक ये साइड हो चुकी है, एक ये साइड हो चुकी है, बचा गया आपका एंगल भी हो गया, बचा क्या है अभी आपका, आपका बचा है बस ये वाला ए पी जो होने वाला है कॉन्ग्रुएंट होने वाला है क्यू डी को, ए पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू डी, राइट। क्यों कॉन्ग्रुएंट होने वाला है गाइस, क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट होने वाले सेम होने वाले, हाइपोटेनस भी पता है हमारा क्या है, और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल भी पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेनस का टेस्ट यूज़ करेंगे, बाय हाइपोटेनस टेस्ट हमें बोल सकते हैं ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू डी। ठीक है, बाय हाइपोटेनस टेस्ट से हम बोल सकते हैं, हमारा हाइपोटेनस भी है, हमारा परपेंडिकुलर साइड है, तो दोनों ये प्रॉपर्टीज हम हाइपोटेनस टेस्ट के इसमें यूज़ करके हम ये बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, राइट है ना। तो अगर आपका ये ट्रायंगल सिमिलर है इस वाले को, मतलब कि आपका एंगल ए सिमिलर होने वाला है एंगल डी को, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, क्यों कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल ए अगर मेरा 72 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना बनेगा, 72 डिग्री बनेगा। ये हो गया हमारा लास्ट वाला सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ईजी, देख लेना। क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या है हमारा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइड बी सी इज ग्रेटर देन साइड ए डी, बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, साइड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, बी सी जो है पैरेलल है ए डी को, बी ए जो होने वाला है क्या होने वाला है, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है सी डी को, देन प्रूव दैट एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले एंगल को डी सी बी को, ये हमें प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, बी सी ग्रेटर देन ए डी, जो कि है फिगर में ही समझ में आता है, ट्रेपेजियम ही है, और बी सी पैरेलल है ए डी को, और ये आपके नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये, ठीक है सर, नॉन पैरेलल साइड है जो कि है कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये वाले और ये वाला एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है ये बताने हैं। सेम एज इट इज जो आप भी किया वही करके सेकंड वाला एग्जांपल जैसे ही किया था, यहाँ पे फिर से हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्या करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर है बताएंगे, ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो सिमिलर बताएंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस मैंने डायग्राम निकाला है, ए बी सी डी
सेम एज इट इज जो पिछला एग्जांपल किया था सेम वही करना है। गिवन में मैंने लिखा है, उन्होंने बताया था कि हमारी जो बीसी जो साइड है ग्रेटर है एडी से, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बीसी जो होने वाला है पैरेलल होने वाला है एडी को, वो भी लिख लिया है। और साइड बीए जो होने वाले है कॉन्ग्रुएंट होने वाले है सीडी को, वो मैंने सब लिख लिया है। फाइंड क्या करना है हमें, मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले एंगल को, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है बी और सी से लेकर, उससे नाम दिया है मैंने पी बीपी और इसे नाम दिया है मैंने सीक्यू, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ फाइंड नहीं करनी है, मतलब एंगल की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बस एक ही चीज़ करनी है, ये प्रूव करना है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि साइड बी सी पैरेलल है किसे, एडी को, राइट। हमें पता है गिवन से, मेंशन करते हैं गिवन से पता है हमें, ठीक है। अभी हम देखते हैं नाउ ये वाला ट्रायंगल बी पी ए। नाउ इन ट्रायंगल बी पी ए और दूसरा जो ट्रायंगल है सी क्यू डी, हमें पता है क्या पता है दोनों में, क्या पता है दोनों में। सबसे पहले चीज़ हमें पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालने के बाद एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा एंगल बी पी ए मतलब एंगल पी जो बनने वाला है और एंगल क्यू जो बनने वाला है कितना बनने वाला है, सेम सिमिलर बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। क्यों 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालेगा ना। तो इसे हम लिखते हैं ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, ठीक है। ये पहला लिखा हमने, ये एंगल पी जो है और एंगल क्यू जो है क्या है हमारा 90 डिग्री है, हमने यहाँ पे लिख लिया है। दूसरा ये जो बी ए जो होने वाला है कॉन्ग्रुएंट होने वाला है सी डी को। क्यों कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, क्योंकि ये पहले से कॉन्ग्रुएंट है और ये क्या है हमारे हाइपोटेनियस है, दोनों भी क्या ट्रायंगल के। तो ये हम लिख सकते हैं कि हमारा हाइपोटेनियस बी ए कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस सी डी। यहाँ पे रीज़न क्या आएगा गाइस, हाइपोटेनियस है ना दोनों भी, और दोनों भी क्या है हमारे परपेंडिकुलर है। और ये जो है ये हमें पता है ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमें क्वेश्चन में पता है। तो यह हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन से पता है, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। बस ये हमारे हाइपोटेनियस है ये, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है हमें पता है, ठीक है। एक एंगल हो चुका है और क्या हो चुका है हमारा, एक हाइपोटेनियस हो चुका है। बचा हुआ क्या पार्ट, ए पी और क्यू क्यू। सेगमेंट ए पी जो होने वाला है वो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है किसे, सेगमेंट क्यू डी को। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये जो होने वाले हैं सेम लेंथ के होने वाले हैं, राइट ना। क्यों सेम लेंथ के होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल है यहाँ से मैंने 90 डिग्री बनाया दोनों में, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होने वाली है दोनों की भी क्या होने वाली, सेम होने वाली है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन ठीक है। तो एक एंगल दो साइड, ठीक है। तो ये दो मिल चुके हैं हमें, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे फिर से हम हाइपोटेनियस थ्योरम यूज़ करेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल बी पी ए जो है सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू डी को बाय हाइपोटेनियस टेस्ट, ठीक है। अगर ये हमारा सिमिलर है, ये प्रूव होता है, तो हमें क्या फाइंड करना था, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। तो ये हमें बोल सकते हैं कि हमारा एंगल बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू डी सी ए सी टी, ठीक है। बी ए पी मतलब कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट होने वाला है इस वाले को, राइट। और बचा हुआ एंगल जो हमें फाइंड करना था एंगल बी, कौन सा है एंगल ए बी पी, सॉरी ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए सी एस टी। ये प्रूफ हो चुका है, बस इतना ही है आपका, ठीक है। सेम एज इट इज़ दोनों क्वेश्चन थे। तो ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने को ना भूलें, ठीक है।